आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। फरीकैन को नोटिस जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के कौमी सतह पर असरात होंगे। बड़ी पार्टियां नताइज कबूल ना करें तो सब जाया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आजाद और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौका देना होता है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट से DROs और ROs नोटिफिकेशन की मुअत्तली। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात का इम्कान है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI गौहर खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन मुलतवी करने का बयान अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का तकर्रुर और ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। अदालती फैसले के बाद DROs और ROs की तरबियत रोक दी। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को तरबियत रोकने से मुतल्लिक मुरासले इरसाल कर दिए। मेरे खिलाफ शर्मनाक खेल के सारे किरदार बेनकाब हो चुके। मुकद्दमात के झूठे फैसलों की कलई खुल गई। ऐसी गवाहियां सामने आई जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं। अदालत ने हर इल्जाम से बरी कर दिया। नवाज शरीफ अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। किसी लाडले को लाने के लिए क्या मुझे सजा देना जरूरी थी? बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उज़्मा से हटाया और नाअहल करार दिया गया। तवील अरसा जेल में रहा, गालियां खाई, बेटी के साथ सैकड़ों पेशियां भुगती। नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया गया। मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए सीनियर जजेस को घर जाकर धमकियां दी गईं। नून लीगी कायद ने शिकवे और शिकायतों के अंबार लगा दिए। कौम से खिताब में कहा कि 6 साल सोचता रहा, सजा देने वालों ने पाकिस्तान और अवाम को किस चीज की सजा दी? मुल्क को क्यों भिखारी बना दिया? अवाम खुद जज हैं। उम्मीद है 8 फरवरी को वो अपना फैसला सुनाएंगे। PTI आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मंसूबाबंदी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है, तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। DROs के खिलाफ पटिशन लेकर PTI लाहौर हाई कोर्ट गई। 8 फरवरी के इंतखाबात में ताखिर हुई तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। PTI 8 फरवरी से फरार की राहें तलाश कर रही है। इंतखाबात ताखीर का शिकार होने की बातें हो रही हैं। उम्मीद करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे तहफ्फुज़ात दूर करें। चीफ जस्टिस भी कह चुके कि इलेक्शन किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाज शरीफ पर धड़ाधड़ केस बनाने वाली नैब आज उन्हें हर केस से बरी कर रही है। ब्यूरोक्रेट्स की बतौर DROs और ROs तैनाती की मुखालिफत PTI का शर्मनाक ताखीरी हरबा है। IPP की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, DROs और ROs की ट्रेनिंग रुकवाने की कोशिश खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की तशरीह है। अदालती हुक्म से इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं। IPP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों की फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। जहांगीर तरीन लोधरा, अलीम खान और चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। फर्रुख हबीब के लिए फैसलाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालिबा। इसहाक खाकवानी विहाड़ी, फिरदौस आशिक अवान सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद। नोमान लंगड़ेयाल साहिवाल, फैयाजुल हसन चौहान रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दूसरी जानिब IPP में तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के 25 ओहदेदारान शामिल। सदर लाहौर डिवीजन मुराद रास ने यूथ विंग मेंबरान को वेलकम किया और पार्टी मफलर पहनाए। सियासी
की गर्मा गर्मी और हलचल में बड़ी मुलाकातों का सिलसिला जारी। शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्लिम लीग जिया के सरबरा एजाजुल हक की तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का नाराज लीगी रहनुमाओं से राबिते करने पर इत्तेफाक। एजाजुल हक की चौधरी निसार से जल्द मुलाकात का इम्कान है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब रावलपिंडी ने 7 रोजा रिमांड की इस्तेदा की। वकला सफाई की जिस्मानी रिमांड देने की मुखालिफत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी। फैमिली मेंबर्स को कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA की प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा, चार्ज फ्रेम हो चुका, शहादतें रिकॉर्ड होना बाकी हैं। शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखा जाए। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन कल अदम करार देकर ओपन ट्रायल का हुक्म दिया है। अब मीडिया से इल्म हुआ कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तफसार किया, आप दौरान समाअत कहाँ थे? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ, फर्द जुर्म अदालत में पढ़कर सुनाई गई। समाअत कल फिर होगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की साइफर ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेर अफजल मरवत एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल भिजवाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट बार इजलास से खिताब करके बाहर निकल रहे थे। लाहौर पुलिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत को नक्शे अमन के बाइस पकड़ा गया। साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस। सुप्रीम कोर्ट के जनरल फैज हमीद समेत दीगर को फरीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, फरीक बनाकर हम पर एहसान ना करें, इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे। तबाही यह है कि हम शख्सियात की बजाय इदारे को बुरा कहते हैं। उसूल है जिस पर इल्जाम लगाओ उसे भी सुनो। हो सकता है वो इल्जामात को तस्लीम कर ले। अगर किसी को फरीक नहीं बनाते तो उस शख्स का नाम मत लीजिए। जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी को जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनिंदगान के गवाहान की फहरिस्त अटॉर्नी जनरल को दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि काउंसिल को जवाब देने के लिए शराइत आयद नहीं की जा सकती। आइन में कहीं नहीं लिखा जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्त देकर कार्रवाई रोकी जाए। जस्टिस मुज़ाहर नकवी का जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो काउंसिल कार्रवाई खत्म कर देगी। ऑडियो लीक्स में देखना होगा कि ऑडियोज दुरुस्त हैं या नहीं। आजकल तो कोई भी ऑडियोज तोड़ मरोड़ कर बना देता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आइंदा कार्रवाई 11 जनवरी को होगी। इनाम कत्ल केस। शाहनवाज की सजाए मौत। एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। मुजरिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना भी मकतूला की वालिदैन को देने की हिदायत। मकतूला सारा इनाम की वालिदैन ने कहा है, अल्लाह का शुक्र है मरकजी मुलजिम शाहनवाज को सजा मिली। बेटी को कत्ल करने में समीना शाह ने बेटे की मुआविनत की। अदालत से गुजारिश है शाहनवाज की वालिदा को सजा मिलनी चाहिए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज का दौरा। लाइसेंस और लर्नर के लिए आने वाले शहरियों से बातचीत। शहरियों की वजीर आला को घंटों इंतजार करने की शिकायत। मोहसिन नकवी ने लाइसेंस की तजदीद फौरी करने के अहकाम जारी कर दिए। बिजली की तकसीम कार कंपनीज का एहतजाज काम न आया। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमे बिजली की तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई खत्म कर दी गई। मुफ्त यूनिट्स की बजाय बिजली अलाउंस अफसरान की तनख्वाहों में शामिल। रवां माह से ग्रेड 17 से 21 तक के किसी भी अफसर को मुफ्त यूनिट्स नहीं मिलेंगे। कराची की जिना एयरपोर्ट पर शॉर्ट सर्किट। डोमेस्टिक डिपार्चर अंधेरे में डूब गया। कन्वेयर बेल्ट बंद होने से मुसाफिरों को सामान की हुसूल में मुश्किलात। सामान की स्कैनिंग भी रोक दी गई। तर्जुमान सिविल एविएशन ने कहा है कि बिजली की बहाली के लिए काम जारी है।
जमीन से 11,000 नूरी साल का फासला, 340 बरस कबल फटने वाले सितारे की बाकियात की तस्वीर अक्स बंद। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरें जारी कर दी। हुकाम ने इसे अहम मालूमात करार दे दिया। कहा कि साइंसदानों को जानने में मदद मिलेगी कि यह सितारा कैसे फटा था। दुख दी रग ते हथ रखे ना जनाब, राणा फवाद साहब ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਪਹਿਲੇ। वैसे बात ये गलत नहीं कर गाड़ी के अंदर हमें कोई एक आध स्कार्फ मिल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये रमीज की या गाड़ी है। ये वो गाड़ी रमीज राजा की है या देव आनंद की। गरीबों को गले लगाने की कायम रिवायत कीजिए। आकिब साहब इतने प्लॉट बांटते हैं, मुझको भी इनायत कीजिए। आपको काम भी तो ऐसा करे ना। ऐसे लोग हमेशा एंड में पैसे मांग लेते हैं। तंज़ो मज़ाह का जबरदस्त मिलाप, हालात हाजिरा की जबरदस्त छाप, कॉमेडी के जबरदस्त तड़के से बिखेरेंगे रंग और हम होंगे जबरदस्त के संग। न्यू न्यूज़ का तंज़ो मिज़ाह से भरपूर शो अब होगा एक नए अंदाज में जुमेरात से इतवार रात 11:03 पर।